धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 7 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट से ये खबर जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है जिसके तहत जम्मू कश्मीर की तमाम नौकरियों में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही शामिल होने का मौका दिया जाएगा, यानी कि 100% रिजर्वेशन, 100% आरक्षण दिया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम तो एंटरटेन नहीं करते, हम नहीं सुनते, और उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अलबत्ता उसे ज़रूर कहा कि वो इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पे अपनी अर्जी, वहाँ पे अपनी पिटीशन, वहाँ पे अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है इस पिटीशन को सुनने के लिए। बता दें आपको, पिछले साल अगस्त का महीना था, 4 से 5 अगस्त की बात थी, जब आर्टिकल 370 में संशोधित करके 35A को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया और पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया कि अब वहाँ जाके नौकरी भी कर सकते हैं, वहाँ की लड़की लाड़ियों से शादी भी कर सकते हैं। ये भी एक धंधा शुरू किया गया था, नफरत की राजनीति फैलाई गई थी। लेकिन बाद में नौकरियों के नाम पर जब बाहरी लोग वहाँ जाने लगे, फॉर्म उन्होंने भरना शुरू कर दिया तो लोगों ने वहाँ के विरोध शुरू कर दिया। तो पिछले दरवाजे से मोदी सरकार ने 31 मार्च 2020 को एक कानून बना दिया कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उसमें 100 के 100% जम्मू कश्मीर के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि बाहरी लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो सरकार है जिसने विशेष दर्जा इसलिए समाप्त किया था, भाई साहब वहाँ जाके प्लॉट खरीद लोगे, वहाँ की छोरी से शादी भी कर सको और वहाँ नौकरी भी कर सको, ये तमाम चीज़ें कही थी, लेकिन पिछले दरवाजे से कर दिया। अब इस फैसले को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। अब देखेंगे ये जो शख्स हैं क्या ये इस पिटीशन को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं, और अगर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इसमें क्या करता है। पर आप देखिए, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनकी ज़बान और इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहता है, सिर्फ नफरतें फैलाने के अलावा कुछ और आता नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जमातियों को दिन भर कोर्ट में खड़े रहने की सुनाई गई है सज़ा। जी हाँ, ये खबर एक बार फिर हमारे पास दिल्ली की साकेत कोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें दिल्ली के अंदर 965 के करीब विदेशी जमाती हैं जिनको अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इन सब पर मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब ये लोग ज़मानतें ले रहे हैं, तो ज़मानत लेने के लिए ऐसे ही एक मामले में ये लोग पहुँचे और इनको कोर्ट ने सुना दी सज़ा 1 दिन कोर्ट में खड़े रहने की। 5 से 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी इन पे लगाया गया है। बहुत सारे देशों के 275 जमाती बताए जा रहे हैं। अब सज़ा के बाद ये अपने ऊपर दर्ज केस से बरी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद शायद ये अपने देश भी जा सकते हैं, क्योंकि बता दें आपको इससे पहले सहारनपुर से 17 इंडोनेशियाई जमातियों को सज़ा भुगतने के बाद उनके देश भिजवा दिया गया है। लेकिन अब मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि अब उसकी किरकिरी हो रही है। या तो वो इनके नाम पे नफरतें फैला रहा था, नंगा नाच कर रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था जैसे इन्हें तो फांसी पे लटका दिया जाएगा। लेकिन सज़ा क्या मिल रही है इनको, कहीं पे 5,000 का जुर्माना, कहीं पे 10,000 का जुर्माना और कुछ जुर्माने के बाद फिर इनको आरोप मुक्त और कहीं पे 1 महीने की सज़ा। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन आप देखिए, सोचिए ज़रूर, आपके पास तो अपना कुछ है नहीं संसाधन, आपके बारे में तो कोई 2 मिनट में कैसी भी राय बना ले। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी दिलचस्प खबर है और उम्मीद की जानी चाहिए ऐसी खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आ सकती है। साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची है हाई कोर्ट में और उसने कहा साहब हमारे पास अच्छे कागज़ नहीं हैं, तभी तो हम लोग डिग्री प्रिंट नहीं कर पाए और तभी तो हम स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं दे पाए। भाई साहब, क्या कमाल की दलील दी है। ऐसी दलील का मैं कायल हो गया हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कागज़ नहीं है, छपाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए डिग्री छापकर नहीं दे पा रहे हैं। ये दलील दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दी गई है। किस मामले में दी गई वो थोड़ा बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले पारा स्नातक की डिग्री की थी यहाँ से और आज तक उन्हें डिग्री नहीं मिल पाई है।
इसलिए उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाई जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी करके जवाब पूछ लिया कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो। अब जवाब जब दाखिल किया जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच के सामने, तो बड़ा ही कमाल का जवाब दाखिल किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए एडवोकेट एम.जे. रूपल ने कहा, साहब हमारे पास अच्छा कागज़ नहीं है, ठीक है, और छपाई की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए हम डिग्री नहीं दे पाए हैं। मैं ये हाथ से लिखी हुई डिग्री लाया हूँ, इस स्टूडेंट को दे दी जाए। 3 साल बाद उस छात्र को हाथ से लिखी हुई डिग्री मिली, अभी भी कंप्यूटराइज्ड डिग्री उसको नहीं मिल पाई है, जिस पर जस्टिस एन प्रतिभा सिंह ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि एक ढंग का कोई मैकेनिज़्म बनाइए, पूरा एक सिस्टम बनाइए। ये क्या तरीका है कि हाथ से लिख के डिग्री दे रहे हैं, उसको डेवलप कीजिए और डेवलप करने के बाद स्टूडेंट्स को बताइए कि भाई आपको इतनी समय सीमा के अंदर डिग्री मिल जाएगी, हम इतनी समय सीमा के भीतर दीक्षांत समारोह का आयोजन करेंगे और दीक्षांत समारोह में आपको डिग्री दे दी जाएगी या दीक्षांत समारोह के बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय कीजिए कि डिग्री देने का जो काम है, यानी कि प्रिंट करने का जो वर्क है, उसमें कितने आपके अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और उसमें कौन जिम्मेदार है, ये तमाम रिपोर्ट हमारे सामने पेश करिए। 4 हफ्ते के भीतर हो सकता है हाई कोर्ट इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। बता दें आपको, इससे पहले ओपन बुक एग्ज़ाम के मामले में तारीखें बढ़ाने पर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ अवमानना का केस पहले ही चला रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज़ जो है, जो मुझे लगती है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। ये वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो स्मृति ईरानी की डिग्री नहीं दिखाती है या उनको डिग्री जारी कर देती है, पता नहीं कैसे जारी कर दी थी, उस पर सवाल खड़े होते हैं। ये वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो नरेंद्र मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको डिग्री जारी कर देती है और बाद में कहती है साहब डिग्री नहीं दिखाने का। और अब यहाँ कह रही है कि हमारे पास तो कागज़ ही नहीं है, अच्छा प्रिंट कैसे करें, छापे कैसे, हाथ से लिख के ले लो भाई। ऐसा तो कोई गली मोहल्ले का स्कूल भी नहीं करता होगा जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी इस दौर में इनके आने के बाद कर रही है। इस यूनिवर्सिटी की एक इमेज हुआ करती थी, लेकिन जहाँ जहाँ ये सत्ता में आए, वहाँ यूनिवर्सिटी हो, वहाँ सिस्टम हो, बेड़ा गर्क तो सबका हो ही जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुनंदा पुष्कर के ट्वीट चार्जशीट का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने संभाल के नहीं रखे। दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस ने ये जवाब दाखिल किया है और जस्टिस मनोज कुमार ओरी के सामने ये जवाब दाखिल किया है। हालांकि इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी दलील रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी और कहा कि हमने ट्वीट्स को सबूत ही नहीं माना है, जब सबूत ही नहीं माना तो हमने उन्हें रखा नहीं है। हालांकि ट्विटर अकाउंट सार्वजनिक है, अगर सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स को लेकर शशि थरूर को कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो उनको खुद ही देख सकते हैं, इसमें हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। बता दें, अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जमानत पर रिहा चल रहे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की थी। उसमें कहा था कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी का, यानी कि सुनंदा पुष्कर का जो ट्विटर अकाउंट है उसको संभाल के रखा जाए और वो जो तमाम ट्वीट्स हैं उनको संभाल के रखा जाए और इसके लिए दिल्ली पुलिस को आप एक आदेश जारी करें, क्योंकि ट्विटर जो है उसकी भी एक समय सीमा है, एक गाइडलाइन है कि जब कोई अकाउंट निष्क्रिय रहता है, मतलब एक्टिव नहीं रहता है, तो वो उसको डिलीट कर देता है। बाद में उन चीज़ों को ढूंढ पाना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि उस वक़्त के जो 2014 के ट्वीट्स हैं सुनंदा पुष्कर की मौत से पहले, वो उनकी मनोस्थिति को बयान कर सकते हैं, इसलिए उनको संभाल के रखा जाना ज़रूरी। और वैसे भी निचली अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, पटियाला हाउस कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ पे पुलिस ने सुनंदा पुष्कर का लैपटॉप, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सबूत के तौर पर पेश किया है। ये इसलिए कह रहे हैं शशि थरूर, जो उनकी दलील है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। उनका कहना है कि 4 पोस्टमार्टम हुए और 3 मेडिकल रिपोर्ट आई, लेकिन किसी से भी ये साबित नहीं हो पाया कि सुनंदा पुष्कर की मौत आखिर हुई तो कैसे हुई। इसलिए मौत के वक्त उनकी मनोस्थिति को जानने के लिए इन ट्वीट्स को संभालने की बेहद ज़रूरत है। इस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जो भी इनके सवालात हैं उस पर जवाब ढंग से तैयार करके लेके आइए। 18 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की दलील देखी ना जी ना, लैपटॉप नीचे तो दे दिया निचली कोर्ट में, सोशल मीडिया अकाउंट निचली कोर्ट में तो देंगे, हाई कोर्ट में जाके करे हमने कौन सा इसके आधार पे करा जी, हमने तो गवाहों के सबूत पे बयान पे कर रखा कि जी इन्होंने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
एनआईओएस के बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसको थोड़ा ध्यान से सुने। आपको पता है आईसीएसई अपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित कर चुका है, इसी तरीके से सीबीएसई भी अपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित कर चुका है। लेकिन 10वीं और 12वीं का ओपन एग्ज़ाम कराने वाला एनआईओएस अभी तक अपना रिज़ल्ट घोषित नहीं कर रहा है। उसने तारीखों का ऐलान किया था कि बाकी बचे एग्ज़ाम 17 जुलाई से कराए जाएंगे, लेकिन वो भी खबर आ रही है कि उसने उन तारीखों को भी रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया कि अब एनआईओएस से कहा जाए कि वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एम खानविलकर, उनकी बेंच के सामने मामला पहुंचा। उन्होंने सुनने के बाद कहा कि हम आदेश देते हैं कि 7 अगस्त तक एनआईओएस अपना एग्ज़ाम घोषित करना पूरी तरह सुनिश्चित करे। साथ ही वो अपना एग्ज़ाम एनआईओएस जो घोषित करेगा उसके लिए वो सीबीएसई आईसीएसई वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे उनका दूसरे तरीके से कर दिया, और जिनके कंप्लीट नहीं हुए थे, जिनके एग्ज़ाम बाकी रह गए थे, उनका वही हाफ ईयर वाला सिस्टम देख के कि हाफ ईयर में उनके कितने नंबर आए थे उसी से उनके फाइनल नंबर दे दिए गए हैं। तो ये अच्छी खबर है। एनआईओएस के बच्चों से जुड़ी हुई अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस पर लागू नहीं होता है कोरोना दौर में ट्रांसफ़र नहीं करने वाला आदेश। ये कमाल की चीज़ है और ये आ रही इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उत्तर प्रदेश है तो भाई धांसू खबर ही आ सके, वो कोई हल्की फुल्की खबर तो आ नहीं सकती। यूपी सरकार ने कोरोना के चलते 12 मई 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए फ़िलहाल सरकारी विभाग में ट्रांसफ़र बंद किए जाते हैं और तब तक ये ट्रांसफ़र बंद रहेंगे जब तक कि कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाएगा। लेकिन बावजूद उसके बीच में खबरें आई कि इस ज़िले से उस ज़िले अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया पुलिस के। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया कि जब सरकार ने 12 मई को आदेश दे दिया तो आखिर ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहे। तो अब सरकार पहुंची हाईकोर्ट में और उसने अपना जो जवाब दिया है वो काफ़ी दिलचस्प है। सरकार ने कहा कि हमारा 12 मई का जो आदेश है वो पुलिस पे लागू नहीं होता, हमने तो 3 जुलाई को नया आदेश लागू कर दिया जी, और उस आदेश में हमने साफ बता दिया कि 12 मई वाला आदेश जो है वो पुलिस पे लागू नहीं होता, यानी कि पुलिस के ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं। बता दें आपको, ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी की योगी सरकार ने इस तरीके का स्टैंड लिया है। आपको याद होगा लखनऊ के अंदर जो सड़कों पे होर्डिंग्स लगाए गए थे, जब उस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये पूछा गया कि आखिर ये किस कानून के तहत आपने होर्डिंग्स लगाए गए हैं, तो सरकार ने वहाँ जवाब देने का वक्त मांग लिया। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचने से पहले ही सरकार ने इसको लेकर कानून बना दिया। जैसे ऐसे समझिए विकास दुबे वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, सरकार को पता था फटकार लगेगी कि कमीशन बनाया या नहीं बनाया, तो उससे पहले फटाफट कमीशन बना दिया, वरना 10 दिन से तो मामला चल ही रहा था, तब से उन्होंने कमीशन नहीं बनाया। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर कही है कि पुलिस वालों की जो बातें हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, नियम अनुसार उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कोरोना का लिहाज उसमें रखा जाना चाहिए ट्रांसफ़र करते हुए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्यों कैद में हैं जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अब्दुल कय्यूम, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है 26 जून को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पूछा था जम्मू कश्मीर प्रशासन से, लेकिन अभी भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से एक बार इस मामले में 23 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है, क्योंकि सरकारी वकील के तौर पे पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें जवाब देने के लिए उन्हें वक्त चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ज़्यादा लंबा वक्त ना देते हुए 23 मई की तारीख तय कर दी है। बता दें आपको 4-5 अगस्त का वो दिन था जब धारा 370 में बदलाव करते हुए 35A को ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही एक शख्स थे जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के चेयरमैन मियां अब्दुल कय्यूम, उनको उठाकर पहले आगरा जेल में डाल दिया गया और वहाँ से निकाल कर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो कम से कम उन्हें जम्मू कश्मीर की जेल में भेज दिया जाए। समझिए भी, जो जम्मू कश्मीर में ठंडे इलाके में रहने वाला शख्स हो, आप उसको उठा के तिहाड़ में डाल दें तो उसके मिजाज में तो वो चीज़ें होगी नहीं ना कि वो यहाँ रहे। 73 साल इनकी उम्र है। और सबसे दिलचस्प चीज़ इसमें जो है वो ये कि बार एसोसिएशन के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद वकीलों का कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं तो किसी वकील को ज़रा तू कह के दिखाइए, कोई पुलिस वाला कह दे, कोई और कह दे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह टूट पड़ते हैं वकील। लेकिन यहाँ क्योंकि नाम शायद मियां अब्दुल कय्यूम है, इसलिए आवाज़ें नहीं उभर रही हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या डिसीज़न लेता है। 1 साल से एक शख्स जेल में बंद है और वो भी बार एसोसिएशन के चेयरमैन। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।
खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।